नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करेंगे और टॉप 10 कमोडिटी आपको बता देते हैं। जीरे की अगर बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे अब खरीदारी लौट रही है। 25,400 रुपए के ऊपर यहाँ पर जीरा का वायदा पहुंच चुका है। मौसम की दिक्कतों से बुआई में असर हुई है। जो शुरुआत में जो बुआई हुई थी वो फसलें खराब हो गई। रीसोइंग कई सारे इलाके में हो रही है। धनिया में भी यही कहानी है और यहाँ पर कैरी ओवर स्टॉक भी कम है, उसका फायदा मिल रहा है। लगातार दूसरे सीजन बुआई कमजोर है, उसका फायदा भाव पर दिख रहा है। 7,900 रुपए के ऊपर अब वायदा में भाव आ चुका है। लेकिन हल्दी में दबाव बरकरार है। फिर से मुनाफा वसूली। कल के सत्र में करीब 3.25% की गिरावट हल्दी वायदा में दिखी। अब 1.5-2 महीने में नई फसल आ जाएगी, उसकी चिंता भी इस मार्केट में है और भाव 13,200 के आसपास घूम रहा है। ग्वारगम ग्वार सीड, हालांकि अराइवल्स अब आधे हो चुके हैं बड़ी मंडियों में, उसके बाद भी ग्वार सीड और ग्वारगम सुस्त पड़ा हुआ है, कह सकते हैं कमजोर भी है। 10,000 के आसपास ग्वारगम और 5,100 रुपए के आसपास ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। अब बात कैस्टर की करते हैं। कैस्टर जहां पर अच्छी तेजी के बाद एक लंबी मुनाफा वसूली दिखी और अब सुस्ती दिखा रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है 6500 रुपए के आसपास। इसके अलावा क्रूड सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें या कपास कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 1525 के आसपास एनसीडीएक्स कपास का अप्रैल का वायदा ट्रेड कर रहा है। वही आइस कॉटन 71 सेंट के आसपास है। सीमित दायरे में कारोबार यहां पर हो रहा है। लेकिन कपास कली में गिरावट बढ़ी है। कल के सत्र में 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी। 2675 रुपए के आसपास बंद हुआ। वहीं कॉटन वॉश ऑयल के काउंटर को देखें तो 1235 रुपए के करीब है। यहां पर भी ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का जो 930 के आसपास है। आज के सत्र में हल्की तेजी यहां पर 0.25% की तेजी दिख रही है। हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले धनिया में बताइए, 7,900 रुपए के ऊपर आ चुका है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? और तेजी के लिए खरीदारी करें या रुक जाए नीचे आने का? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से सोइंग के डेवलपमेंट है जिस हिसाब से न्यूज आ रहा है, आई थिंक रुकना नहीं चाहिए प्राइजेस में। अभी और एक अपसाइड ड्यू है। आई थिंक ओवरऑल लग रहा है कि 8200 तक के लेवल के लिए प्राइजेस तैयार है। कल भी काफी अच्छी रिकवरी हुई थी लोअर लेवल से और आज भी ये सस्टेनेबल दिख रहा है। मुझे लग रहा है बाय करें, अराउंड 7870 बाय करें 7780 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपर साइड जो पहला टारगेट है वो 8080 होगा, दूसरा टारगेट 8200 होगा। मुझे लग रहा है कि रिकवरी और आगे बढ़ सकते हैं। सोइंग के डेटा 2 साल से कमजोर है, इसका एक बेनिफिट प्राइसेस को मिल सकता है। ओके। जीरे में बताइए सर, जीरे भी धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। कहा जा रहा था कि कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत तेजी तो यहाँ पे दिख रही है। क्या ये तेजी टिकाऊ है? 25,000 के ऊपर बना हुआ है लगातार जीरा, आगे क्या होगा? जब से जिस ये साल के जो पर्टिकुलर गुजरात के सोइंग के नंबर्स है उसमें काफी डेटा पिछड़े है, क्योंकि पर्टिकुलर जिस हिसाब से मॉनसून लेट तक रहा तो अभी भी जो मॉनसून की इफेक्ट है वो दिख रही। तो ये सोइंग में डिले होगा, सोइंग डिले होगा तो इसका अराइवल डिले होगा। तो इस हिसाब से अभी प्राइसेस में स्टेबिलिटी, हालांकि कैरी ओवर स्टॉक काफी होने की वजह से मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे भी एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोनों साइड के ट्रेड के लिए तैयार रहना है। हालांकि डिप पे बाय करना करंट लेवल पे एडवाइजेबल होगा। आप डिप पे बाय करें जब तक वो 25,000 के लेवल के ऊपर है। आई थिंक ये ट्रेड ऊपर सस्टेन होगा और जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि एक बार 25,800 तक के लेवल आने चाहिए। तो 25,300 पे बाय करें, 25,100 का स्टॉप लॉस एंड 25,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हल्दी में क्या लग रहा है सर? हल्दी कल तो काफी गिर गई थी, 3.25% की गिरावट। आगे क्या लग रहा है, हल्दी में क्या हो सकता है? हायर लेवल पे वहां पे मुनाफा वसूली का ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो थोड़े नेगेटिव है। पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन भी काफी अच्छा था और इतनी ज्यादा डिमांड आ नहीं रही, तो उसमें सेल करने की रिकमेंडेशन होगा। सेल ऑन राइट रिकमेंडेड करेंगे। कल काफी अच्छी गिरावट थी तो थोड़ा अगर बढ़त मिलती है अराउंड 13,300 के करीब तो बेच के चले। स्टॉप लॉस लगाए 13,600 का और डाउन साइड 12,800 से 12,900 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके। ग्वार में बताइए, ग्वार सीड और ग्वार गम, ये दोनों काउंटर कैसा दिख रहा है? लगातार कमजोरी का रुख है। अब अराइवल्स भी कहा जा रहा है कि आधे हो चुके हैं मंडियों में, उसके बाद भी इस पे कुछ असर नहीं हो रहा है। क्या होगा सर आगे?
जरूर से पहले रेंज थी 5000 से 5500, वो रेंज अभी 5000 से लेके 5300 लोअर लेवल पे वो शिफ्ट हुई है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ऑल ओवर सिचुएशन देखे तो फंडामेंटली इतना ज्यादा वीक नहीं है, क्योंकि आपने राइटली पॉइंट आउट किया अराइवल ये लेवल पे आएगी भी नहीं, क्योंकि मीन्स के ये बॉटम का प्राइस है, शॉर्ट टर्म ये बॉटम बना है। मेरे हिसाब से थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक लेके गुआर सीड गम दोनों बाय करें। गुआर सीड के लेवल्स पे बात करें तो 5100 पे चल रहा है प्राइस। 5040 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 5200 का टारगेट होगा। और गम बाय करें, 10,000 के करीब चल रहा है, स्टॉप लॉस लगा अराउंड 9880 का, और अपर साइड 10,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ये सर कपास खली ये कल 2% टूट गया था, क्या और गिरावट दिख रही है क्या आपको कपास खली में? अभी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बॉटम के करीब है, यहाँ से मेरे हिसाब से ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सीजनलिटी का इम्पैक्ट है, एंड पर्टिकुलर जो थोड़ा डिले हुआ है विंटर में, तो ये थोड़ा फैक्टर यहाँ पे नेगेटिव था। हालांकि अभी भी मुझे लग रहा है कि जो गिरावट के बाद लेवल पे प्लेस है, अच्छा लेवल है। 2640 का काफी अहम सपोर्ट है, जब तक ये ब्रेक ना हो ट्रेंड पॉजिटिव है। लेवल स्पेसिफिक 2640 पे बाय करें 2600 के स्टॉप लॉस के साथ, और 2750 तक के लेवल की उम्मीद आपको 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से करनी चाहिए। ओके, 2750 के लेवल्स आपको यहाँ पर आगे दिख सकते हैं। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला और एग्री मार्केट पे अपनी राय दी। कमोडिटी 10 बजे को यही समेट